जो भी आएगा इमरान खान ही आएगा इंशाल्लाह, इमरान खान ही आएगा और आएगा इंशाल्लाह, इमरान खान ही आएगा, भाई दो अक्सरियत से आएगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है आप अपने कपड़े ना बेचें, जो बाहर मुल्क में आपके असासे हैं ना वो बेच दें, हमारा आटा सस्ता हो जाए। घी डब्बा जो छोटा था ना हमारे गाँव में 350 रुपये महंगा हुआ है। क्या वजह है, लोग कोई जुर्रत नहीं कर रहा आगे आके नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के हक में बात करने की? लोगों के वाकई जज्बात हैं ये? दोनों गलत है, इमरान खान भी करप्ट है? दोनों करप्ट है। अच्छा, जरदारी साहब वो भी करप्ट है, वो तो है ही है। यार सबसे बड़ी आप तो इतने एतबार से कर रहे हैं कि वो तो है ही है। ये सब अच्छा, चोर है। मौलाना साहब वो भी चोर है, वो डीजल है। तो कोई बंदा आपको पसंद है? मुझे जो सराजुल हक है ना, जमात इस्लामी। वाह जी, इंशाल्लाह वो आएगी और इंशाल्लाह आएगी। लेकिन वो उनका मसला ये ना कि बस वो उनका बस भरम ही है, वो जीत नहीं सकते हैं। इंशाल्लाह आएगी, आएगी इंशाल्लाह आएगी। सिराजुल्लाह साहब की बात ही कर रहे हो तो कस्टम चोर गाड़ी हो तो मलाकंड से नीचे आ नहीं सकते। जिस तरह कस्टम चोर गाड़ी होती है ना वो स्वादिर मुमंद एजेंसी बाजौड़ में रहती है, लेकिन वो भी इसी तरह है। नहीं आएगा इंशाल्लाह, जो भी आएगा इमरान खान ही आएगा इंशाल्लाह, इमरान खान ही आएगा और आएगा इंशाल्लाह, इमरान खान ही आएगा, भाई दो अक्सरियत से आएगा इंशाल्लाह। हाँ आएगा तो फिर देखेंगे ना। सिराजुल हक साहब का नहीं आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नहीं आएगा। सिराजुल हक नहीं आएंगे? कौन नहीं आएगा? ओ जलसे बार खाली देखो ना, जलसे और जलसे खाली देखो। अच्छा ये हुकूमत कह रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कोई बंदा निकला नहीं है। क्यों नहीं निकले सर, क्यों नहीं निकले सर? जितने रास्ते बंद किए हुए ना, रास्ते में आपने खुद ही मीडिया पे देखे, जेलम पे फैजाबाद में हम पिंडी से यहाँ नहीं निकल सकती, लेकिन हमने इतनी कोशिश की, गली गली से निकल के हमने गाड़ी निकाले, सारी रात हमने उधर गुजारी। सुबह 10 बजे तक मैं डी चौक पे था, रात 8 बजे से मैं गया था। कितना तकरीबन 14-15 घंटे मैंने डी चौक पे गुजारी। जितना शिलिंग हमारे ऊपर हुई तो आपको देख नहीं सकती। जी यार, कुर्ता वर्ता आपने बड़ा सबस पहना। ये हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात बता दे कि इमरान खान भी चोर है, यानी सारे चोर है, इनमें सबसे बेहतर कौन है ये बता दे। वो तो कह रहे हैं सिराजुल हक, उनका नाम भी सिराजुल हक साहब है, लेकिन उनकी इतनी पर्सनल यानी इतनी पसली नहीं है कि ऊपर आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता आना तो ये सब कुछ बिगड़ जाएगा सर, ये सब कुछ बिगड़ जो है ना वो भी तो आप बता दें फिर कौन आए सर। इस टाइम एक ही चॉइस है जिसको अदालत ने भी कहा कि इसके ऊपर करप्शन के यानी जो है ना चार्ज नहीं है। तो कौन है वो? जरदारी साहब के बारे में? ओ खुदा का नाम है, उसने जो नून लीग के साथ हाथ करके तो उसने 20 साल के जो मांगे हैं ना वो। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है? सर शहबाज शरीफ के बारे में एक ही ख्याल है कि वो यहाँ पे किधर पालिश वाला बेटा तो नहीं है। आप नौजवान आदमी हो तो बिलावल साहब को देख के आपको कोई रश्क आता है? यानी वो भी नौजवान लीडर हैं, उनके अंदर आपको कोई मुल्क का मुस्तकबिल नज़र आता है? बाकी तो चले सारे 60-70 साल की एज के है ना, बिलावल और मरियम में क्या आपको करंट नज़र आता है कोई सियासत का? उसमें करंट है ही नहीं, उसमें क्या होना है। मैं सिर्फ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है आप अपने कपड़े ना बेचें, जो बाहर मुल्क में आपके असासे हैं ना वो बेच दें, हमारा आटा सस्ता हो जाएगा। खुदा का वास्ता मैंने इसलिए बनाए थे कि वो बेच दें? बड़ी ख्वाहिश है आपकी यार मासूमाना। तो क्या नाम है, वो कपड़े बेच के वो उसके कपड़े कोई 10 रुपये की नहीं लेगा, तो उसने कपड़े बेच के कौन सा आटा उसने सस्ता करना है। घी डब्बा जो छोटा था ना हमारे गाँव में 350 रुपये महंगा हुआ है। आटा जो एक थैला है ना 500 रुपये बढ़ा। अच्छा, महंगाई हुई है तो आमदन बढ़ी है साथ, या आमदन उतनी है लोगों की? आमदन जैसे महंगाई ज़्यादा होती है तो कारोबार तो नीचे आता है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो नीचे आता है। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है आटा लेने की, तो मैं कैसे जाऊँगा बाज़ार, मैं कैसे उधर से आटा लूँगा? तो हर गरीब जितनी महंगाई होती है फिर उसे आमदनी भी कम होती है, और महंगाई की वजह से गरीब जो तबका है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। अब नवाज शरीफ को क्या पता हमारे गरीबों का क्या हो रहा है। 30,000 रुपया जिसको महीना मिलती थी अब उसको 2,000 नहीं मिलता, जिसका मेरा एक सूट नहीं आता, तो गरीब आवाम क्या करेगी। इसलिए आई लव यू इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये जो पनाहगाहें वगैरह है वो चल रही हैं? क्यों नहीं चल रही है? सामने भी चल रही है, हर जगह चल रही है सर, क्यों नहीं चल रही है? फायदा उसका हुआ लोगों को? क्यों फायदा नहीं हो? गरीब लोग जो मजदूर है गाँव से आते हैं, जिनके पास रिहाइश नहीं है, वो अक्सर लोग मजदूरी करके रात को वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, अभी इस हुकूमत ने वो बंद कर दिए, ये चल रहे हैं? अभी तो बंद कर दिए हुकूमत ने, पनाहगाहें बंद कर दिए हुकूमत, बंद कर दिए। जहाँ पर रोटी उसकी तरफ से देते वो भी बंद कर दिए लोगों। अच्छा, वो जो इंसाफ कार्ड शुरू किया था, हेल्थ कार्ड, इमरान खान साहब ने, हर फैमिली को 10 लाख रुपए मिलते थे, वो तो अभी बंद कर दिया उन्होंने। पहले मतलब मिलते थे पैसे, हमें भी मिले। वो हेल्थ कार्ड यानी इलाज, उस पर फ्री इलाज होता था ना? जी वो मिले, हमें मिले थे वो कार्ड।
किसी ने इलाज करवाया आपकी फैमिली में? अभी तक तो उसका ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन कार्ड मिला था? कार्ड मिला था। बस यही मुतालबा है कि इन चोरों को हटाया जाए। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है ना इलाज करवाया है, उनको पैदा हुआ है। मैं KPK से वहाँ पर देर से, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह आप आए हैं आवाम के बीच में, आप आवाम से पूछते हैं कि महंगाई है नहीं है, बाकी जो न्यूज़ चैनल है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी निकल आए, आवाम में निकल उनको आए। इश्तिहार मिल गए हैं भाई बहुत ज़्यादा। ये तो है ना, लेकिन वो अगर उनकी ज़मीर ज़िंदा है तो वो बाहर निकलेंगे, अगर ज़मीर उनकी ज़िंदा नहीं है तो वो फिर बाहर नहीं निकल सकते। अगर पैसे के लिए वो इस तरह कर रहे हैं, अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ है तो ये हुकूमत जो है ना हमें तबाह बर्बाद कर देंगे, जिस तरह इन्होंने अभी महंगाई की। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान बार बार कहते रहे लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। पहले किया, वापस चले गए, छोड़ के अधूरा। फिर दूसरा लॉन्ग मार्च करना था, अभी ऐलान ही नहीं कर रहे पिछले 10 दिनों से। तो अभी जो है ना वो अपना हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। जिस तरह पहले उसने लॉन्ग मार्च की, इन्होंने जो हमारे साथ किया, PTI वालों के साथ लोगों को मारा, जेलों में डाल दिया, 10-10 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन वो जेलों में रहे। तो अभी जो है ना दूसरी दफ़ा वो आएगा, वो पूरी तैयारी से आएगा। इस तरह तो नहीं आएगा ना जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये भी तो तैयारी से मारेंगे ना इस दफ़ा। तो किस तरह मारेंगे? आवाम तो आवाम के साथ वैसे ही मारेंगे जैसे पहले मारा था। नहीं इस दफ़ा वाली मार याद है? हाँ वो तो याद है, लेकिन तो फिर वैसे ही मार पड़ेगी फिर। नहीं इस तरह नहीं हो सकता। हम नहीं डरती जितना भी मारे, ठीक है, हम मर भी जाए फिर भी हम इमरान खान के साथ है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं कोहाट से आया हूँ और इंशाल्लाह इमरान खान का सपोर्टर हूँ, और ऐसी लीडर दुनिया में एक ही दफ़ा मिला है इंशाल्लाह हमारे को। और जो भी कुछ है, मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कह देता है तो उसके पीछे हम जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस्लाम कायम करेंगे, और मतलब कि इन चोरों को, इन डाकुओं को जो है छोड़ेंगे नहीं। और ये जितने भी मतलब कि अपने आप को सफाई भी पेश करते रहे, इनको जो है रसवा अल्लाह ने किया है। जितना भी ये करते रहे हैं हम सब के सामने दिखाई दे रहे। और इंशाल्लाह इस बार भी इमरान खान ऐसी स्पोर्ट के साथ आया था, ऐसे नहीं था कि स्पोर्ट के साथ नहीं था, सारा कुछ प्रोटोकॉल था। बहरहाल इमरान खान ने देख लिया कि यार मेरा अवाम आगे से मारते बहुत हैं यार ये, मेरे से ये अवाम जो है मतलब कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए वापस उसने चुप करके जो है ना अपना मतलब सारा कुछ दे के उनको नजर आ देखो ना यार, वो तो जब भी निकलेंगे इमरान खान, ये तो फिर मारेंगे आगे से, इन्होंने तो तय किया हुआ है। तो अब क्या फिर वो उन्हें निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? उन्होंने निकलना चाहिए, और उसके साथ जो है हर बंदा खड़ा है, कोई भी बंदा जाहिल नहीं है। मतलब कि अगर जाहिल बन के जा रहे हैं ना तो वो भी मतलब कि उसकी भी ज़िंदगी तबाह होगी कल के लिए, और हमने कल के लिए सोचना है। नया नस्ल जो है, इमरान खान साहब को निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे उनके पीछे, हम अपनी जान कुर्बानी देंगे इमरान खान के पीछे। निकले पहले तो निकले ना उनके साथ, निकलेंगे इंशाल्लाह। लोग भी निकलेंगे नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा पता लगे वो हो उनके साथ थोड़े से बंदे हो, कोर्ट से भी बहुत बड़ा जुलूस है। इमरान खान साहब को आप लोग आगे निकलेंगे, धक्का दे के खुद पीछे हट जाए? नहीं निकलेंगे, हर हालत में निकलेंगे इमरान खान के पीछे। सर मेरा तलक भावलपुर से है, साउथ पंजाब से। वहाँ पे नून लीग कोई काम नहीं करती, अभी वहाँ पे कोई काम नहीं करती। अभी आपके भावलपुर वाले गवर्नर बन गए भाई, गवर्नर बन गए, कुछ भी नहीं करते। और दूसरे उसके ऊपर नून लीग वाले क्या करते हैं, 2 चैनल बंद करते हैं, बोल और ARY। इन्होंने जुल्म किए हुए। हमारे साथ तो खास मोहब्बत करते हैं हर दौर में। आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर देखता हूँ, चैनल इन्होंने हटाए हैं, पहले नंबर चेंज किए हैं। ये मिक्स अचार जो है ना, ये मिक्स अचार का हुकूमत जो है, ये क्या बना हुआ है नवाज शरीफ। ये हुकूमत जो है मिक्स अचार, हाँ, अगर न्यूट्रल का हाथ ना हो इसके पीछे, 1 घंटा भी नहीं चल सकता है। मैं न्यूट्रल से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान और अवाम पे रहम करो। आपके और लीडर भी न्यूट्रल से अपील कर रहे हैं, आप कभी भी जो है ना वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ न्यूट्रल से, बस इसके बगैर ये चल ही नहीं सकते ये हुकूमत। और पाकिस्तान जो है ना अगर बचाना है तो इमरान खान को लाना है, वरना अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान का। हाँ जी, ये नून लीग की क्या पोजीशन है जी इस वक्त? बस जी आपके सामने भाई मेरे क्या हाल जा रहा है। क्या खूबसूरत इस वक्त रोशनियाँ हैं। मैं हम जानते को हमने दुकान बंद कर दी है भाई। सुबह से कारोबार में कारोबार जीरो हो गया, ठप, बिल्कुल जीरो हो गया है। पहले तो फिर थोड़ा चल रहा था कारोबार, अब तो कारोबार जीरो हो गया। इसका क्या बनेगा मुझे बताइए ना आप। तो मैं क्या बताऊँ उनसे, मुझे जो आए हैं सारा कुछ करके मैं क्या बताऊँ? आप मुझे बताएं क्या बनेगा क्या पाकिस्तान का भाई।
कहने का मतलब तो ये है ना। तो ये इनको फिर क्या इतनी जल्दी क्या थी ये जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को निकालने की, जब इनके पास कोई वगैरह ने खत्म करनी और उन्होंने क्या करना है भाई, केस खत्म करने के लिए आए ना अपने, और उन्होंने क्या करना है? वो तो कर रहे हैं माशाल्लाह, वो जबरदस्त तरीके से। तो ये पहले इकट्ठा कहते गाली निकालते थे, अब जैसा इकट्ठा हुआ है, ये बात है या नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है।